क्या नाम है वकील साहब आपका? अरुण कुमार साहब। कौन सा विधानसभा है आपका? 65 बदलापुर। क्या चल रहा है 65 बलरामपुर विधानसभा में? बदलापुर में इस बार बदलाव का ही देखा जा रहा है। बदलाव? हाँ। अच्छा, बदलाव क्यों चाहते हैं यहाँ के लोग? कुछ रुझान बताइए, क्या वजह है इसकी? बदलाव की एनडीए की सरकार है और यहाँ पर एनडीए का विधायक होना चाहिए जिससे कि विकास हो सके, और विरोधी दल का होने से इससे विकास का कोई संभावना नहीं हो पा रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं 20 साल 25 साल से है, और कोई नया चेहरा भी आना चाहिए। देखिए उन लोग क्या करता है। जो हमारे पुराने जो विधानसभा के सदस्य हैं, हम लोग तो नहीं देख रहे कि कोई उसका अच्छा कोई यहाँ पर विकास का कार्य किए हुए हैं। अच्छा वकील साहब, लगातार 20 वर्षों से यहाँ माले का राज रहा, कम्युनिस्ट पार्टी रही, विधायक रहे, 5 साल उनका तकरीबन भाई भी रहा, तो जो उनके द्वारा यहाँ विकास कार्य किए गए हैं वो कम है, उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर एनडीए की सरकार है सेंट्रल में, स्टेट में भी एनडीए की सरकार होनी चाहिए, और उसका विधायक अगर यहाँ होगा तो कुछ अपना या मंत्री होगा तो कुछ यहाँ विकास का कार्य करेंगे। और विपक्षी का रहने से इससे विकास का कार्य बाधित होता है और नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि यहाँ पर जो है सभी को चाहिए कि जिसकी सरकार बने उसको विकास उसका हो, और उसकी सरकार के लिए उस तरह का विधानसभा में सदस्य भेजे। जो प्रत्याशी एनडीए से हैं जी, आपको कैसा लग रही है? हम तो यही कहें कि पूर्व के जो विधायक हैं उसके द्वारा आज तक हम लोग बढ़िया विकास नहीं देखे, इसलिए बदलाव होनी चाहिए। और जो प्रत्याशी है वो अपना जीत के जाएंगे तो हो सकता है मंत्री पद भी मिल जाए, महिला है, और विकास का कार्य भी उससे अच्छा हो सकता है। धन्यवाद। क्या नाम है वकील साहब आपका? दिनेश प्रसाद शाह, बारसोई बार के ऑडिटर हूँ। क्या चल रहा है आपके विधानसभा में? बीजेपी। कौन है बीजेपी से? निशा सिंह। तो वो तो इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। उनके पति भी पहले थे, तो उनके रिजम में विकास का काम हुआ है? निश्चित हुआ है। उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। क्या चाहते हैं, रिपीट या बदलाव? लालटेन युग से हम निकल चुके हैं, अब हम जो है सो इलेक्ट्रिक रोशनी में आ गए हैं, और फिर लालटेन युग में लौटना नहीं चाहते हैं। यही हमारी इच्छा है। जंगल राज आपको याद है? बिल्कुल याद है, खूब अच्छी तरह से याद है। तो इस बार फिर रिपीट होगा निशा सिंह? फिर एनडीए सरकार, अब की बार फिर एनडीए सरकार। धन्यवाद। क्या हाल चाल है कदवा का वकील साहब? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छविलाल मंडल। बोलिए वहाँ के बारे में क्या नजर आ रहा है? जदयू जीतेगा, दुलाल गोस्वामी जीतेंगे? उसका पलड़ा भारी है। क्यों दुलाल जी को वहाँ से आप लोग विधायक बनाना चाहते हम हैं? लोग नीतीश जी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए दुलाल जी को जिताना चाहते हैं। क्या ऐसा लगता है कि उनके चुनाव जीतने से कदवा का विकास होगा? एकदम होगा, वो विकास पुरुष है, उसके अंदर में काम करेंगे। धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन सूत्रधर, बारसोई अनुमंडल बार एसोसिएशन। यहाँ पूरे अनुमंडल के लोग आते जाते हैं, सबका कोर्ट कचहरी में काम पड़ता है, और उनसे अधिवक्ताओं का संपर्क होता ही रहता है। हम जानेंगे अधिवक्ता संघ बारसोई के सचिव कृष्णन सूत्रधर से कि कदवा विधानसभा का क्या हाल है, क्या रुझान है लोगों का, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, इन्हें क्या बताते हैं, इन्हें क्या जानकारी प्राप्त हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 65 बलरामपुर का वोटर हूँ, और यहाँ का जो 65 बलरामपुर विधानसभा का जो अभी वर्तमान ताज़ा खबर है, इसके मुताबिक जो जनता का जो रुझान है, यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। और काम के सिलसिले में बारसोई सब डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले प्राणपुर विधानसभा एवं कदवा विधानसभा के जनता का जो वार्तालाप होती है, जो काम के सिलसिले में हमारे यहाँ आते हैं, तो कदवा में दुलाल जी एनडीए का बढ़त
सुना जा रहा है और प्राणपुर में भी एनडीए का ही बढ़त के बारे में स्पष्ट हो रहा है। अब ये तो भाग ही तय करेगा जो कौन किधर देते हैं, लेकिन आज का अभी का ताज़ा खबर यही है। धन्यवाद। नाम आपका? मोहम्मद वहाज आलम। क्या लग रहा है प्राणपुर में? प्राणपुर में महागठबंधन इस बार निकलेगा। कौन कौन लोग हैं, किन किन से मुकाबला है वहाँ? वहाँ पे एनडीए से निशा सिंह है, महागठबंधन से इशरत परवीन और एआईएम से ये है आपका आफ्ताब। आप अधिवक्ता हैं यहाँ? जी। धन्यवाद। क्या नाम है वकील साहब आपका? मंटू कुमार कर्मकार। क्या हाल चाल है आपके विधानसभा में? हमारा तो प्राणपुर पड़ता है, वहाँ इशरत परवीन और निशा सिंह में टक्कर। किसका चांस लग रहा है? रुझान क्या है? इस निशा सिंह का ही चांस है। चांस है। क्यों निशा सिंह को बार बार आप लोग चुनाव जिताना चाहते हैं? विकास का काम हुआ है उनसे वहाँ? विकास का काम तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जातिवादी के तौर पर वहाँ जीत जाता है। तो इस बार भी वही उम्मीद है। हाँ, इस बार वरिष्ठ अधिवक्ता अबरार साहब, और हम जानेंगे इनसे 65 बलरामपुर विधानसभा का मन और मिजाज। रूरल एरिया के बाद सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग क्या चाहता है, बोलिए अबरार। बहुत बहुत शुक्रिया पूछने का। जहाँ तक लोगों से हमारी बात हुई, लोगों से संवाद हुआ, लोगों ने दो ही तरह की बात कहा है, चाहे तो एनडीए या फिर इंडिया। चूँकि यहाँ की आबादी इंडिया को सपोर्ट करती है, इसलिए इंडिया गठबंधन में जो वर्तमान विधायक महबूब आलम है, उनके तरफ रुझान ज़्यादा है। लड़ाई आर पार की है या त्रिकोणात्मक संघर्ष है? नहीं, लड़ाई तो आर पार की है। आर पार की है, त्रिकोणात्मक नहीं है, आर पार की लड़ाई है। एक तरफ क्या कहते हैं, चिराग पासवान की पार्टी में संगीता देवी और दूसरी तरफ महबूब आलम। धन्यवाद। क्या नाम है वकील साहब आपका? नज़ीर अहमद। क्या लग रहा है इस बार 65 बलरामपुर विधानसभा में? इस बार 65 बलरामपुर में दो ही मुकाबला है, एनडीए और इंडिया का। और जो दिखाई पड़ रहा है धरातल पर, इंडिया काफ़ी आगे है एनडीए से। आगे काफ़ी आगे है। इंडिया से कौन है? इंडिया से महबूब आलम है। धन्यवाद।